बलि प्रथा के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये हिंदू धर्म में है ही नहीं, ये एक सामाजिक विकृति है, लोग मीट मांस खाने के चक्कर में बलि दे देते हैं एक पशु की। और कुछ लोग कहते हैं कि ये शास्त्र सम्मत है और बलि प्रथा अगर परंपरा में आपके चली आ रही है तो होनी चाहिए। तो इसी बलि प्रथा के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। देखो, हिंदू धर्म में भक्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग तो होता है दक्षिण मार्ग, दूसरा होता है वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग का मतलब होता है सात्विक तरीके से आप हर किसी चीज़ को करेंगे हिंदू धर्म में। लेकिन अगर आप सात्विक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर तामसिक गुण ज़्यादा बढ़े पड़े हैं, आपको मीट मांस खाने की आदत लग गई है, या फिर वही है ना, तामसिक गुण आपके अंदर ज़्यादा हो गए, क्योंकि हर कोई आदमी एक जैसा नहीं होता, हर कोई आदमी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पता ही है। तो अगर आप सात्विक तरीके से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन बताया शास्त्र ने, उसको बोला गया है वाम मार्ग। और बलि प्रथा वाला ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये वाम मार्ग के अंतर्गत ही आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर तामसिक गुण ज़्यादा है, तामसिक गुण प्रधान वो व्यक्ति है, तो वो वाम मार्ग में आए, वाम मार्ग को फॉलो करे और अपने अंदर के जो तामसिक गुण हैं उनको कंट्रोल करे और सात्विक बनने की कोशिश करे। और जब वो सात्विक बन जाएगा तो उसके बाद वो दक्षिण मार्ग को फॉलो करे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट बलि प्रथा का। लेकिन जो तामस राजस कोटि के अधिकारी हैं, सात्विक विधा से देवी देवता की आराधना नहीं कर सकते, उनकी सद्गति के लिए निवृत्तिस्तु महाफला मनुस्मृति में लिखा है, शनै शनै है क्या, मद्य मैथुन ये सब है ना, मांस मत्स्य, इनसे वैराग्य उपरामता हो सके, इसलिए स्वेच्छापूर्वक जीव को चटोरी बनाकर भोजन आदि नहीं करते। देवी देवता के नाम पर विधिवत, वो भी साल में 2-4 बार, समझ गए, मुहूर्त पर बलि देकर उसको भगवती का या भगवान का, काल भैरव आदि का प्रसाद मांग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या किसी पशु की बलि देने से किसी व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण आ सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक आदमी है, वो दिन की 20 सिगरेटें पी जाता है। अब मैं उससे बोलूँगा देखो तू 20 सिगरेट मत पी, तो 5 सिगरेट पी ले, ठीक है। तो जो मैंने उससे बोला भाई तू 5 सिगरेट पी ले, वो उसकी सिगरेट छुड़ाने के भाव में मैंने बोला। मेरा मतलब ये नहीं था कि भाई तू 5 सिगरेट पी, 5 सिगरेट पीना अच्छा होता है, ये मेरा सेंस नहीं था। मेरा सेंस था कि भाई वो सिगरेट पीना धीरे धीरे करके छोड़े। कल मैं उससे बोलूँगा कि भाई तो 5 की जगह 3 सिगरेट पी अब डेली के, फिर 1 सिगरेट पी, महीने का 1 सिगरेट पी। इस सेंस में मैं धीरे धीरे करके उसकी जो गलत आदत है सिगरेट पीने की वो छुड़ाऊंगा। इसी सेंस में बलि प्रथा भी होती है। जो आदमी साल के 365 दिन मीट मांस खा सकता था, उससे हम ये कह रहे हैं कि भाई जब भी तुझे मीट मांस खाना है तब तुझे भगवान को चढ़ाना है, पहले मीट मांस बलि चढ़ानी है भगवान के सामने, देन उसके बाद तुझे अपना मीट मांस खाना है। और इस वजह से होता ऐसा है कि आदमी जो फ्रिक्वेंटली मीट मांस खाता है, जैसे भाई दुकान में गए, मीट लिया, बना बनू के खा गए, डेली बेसिस पे जो मीट खा रहे हैं, अब उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई, उनके ऊपर एक पाबंदी लग गई कि भाई जब भी मीट खाओगे भगवान को चढ़ाना है, बलि देनी है, फिर खाना है। तो इससे क्या होगा, जो फ्रिक्वेंटली लगातार या 2 दिन 3 दिन में एक बार मीट खा रहे थे, अब वो हो सकता है कि 3-4 महीने में एक बार मीट खाएं, या फिर 1 महीने में एक बार मीट खाएं। इस सेंस में उनका धीरे धीरे उनकी आदत जो है वो छूटेगी। यही बलि प्रथा का उद्देश्य है। और ऐसा करते करते आपकी जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो कम होती चली जाएंगी, आपका उन तामसिक प्रवृत्तियों के अंदर कंट्रोल रहेगा और आप दक्षिण मार्ग यानी कि जो सात्विक मार्ग है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन जब भी बलि प्रथा की बात आती है तो इसमें विवाद खड़ा हो जाता है। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। विवाद इसलिए होता है क्योंकि हिंदू धर्म में आपको पता ही होगा, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, यानी कि अहिंसा को ही परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। लेकिन बलि प्रथा में आपको पता ही है हिंसा तो हो ही रही है किसी पशु की, तो इसलिए यहाँ पे हिंदू धर्म में यहाँ पे विवाद देखने को मिलता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बलि प्रथा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को तामसिक प्रवृत्ति से निकाल के सात्विक प्रवृत्ति में लाना है। यहाँ पे बलि प्रथा का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल लजीज मीट मांस खा जाऊँ। बलि प्रथा का उद्देश्य है कि मीट मांस कैसे छोड़ा जाए, ये छोड़ने की पद्धति है। तो इसलिए बलि प्रथा को शास्त्र सम्मत माना गया है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए सात्विक बनने की, यानी कि दक्षिण मार्ग में जाने की। अगर नहीं हो पा रहा है तो वाम मार्ग आपकी सहायता के लिए है। ऐसा नहीं कि भाई वाम मार्ग में गए वहीं लिपट के बैठ गए पूरी ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं। वाम मार्ग आपकी सहायता के लिए है, आपके जो तामसिक गुण है उनको कंट्रोल करने के लिए है, और लास्ट में आपको जाना वहीं पे है, दक्षिण मार्ग में सात्विकता की तरफ आपको जाना है।
वाम मार्ग आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको बलि प्रथा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बलि प्रथा क्यों दी जाती थी, अभी भी क्यों दी जाती है बलि प्रथा, और इसके पीछे का मकसद है क्या। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वाकई में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। और आपके कोई सवाल रहते हैं हिंदू धर्म के बारे में या कोई कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।